जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता सिंगला। आइए नजर डालते हैं आज के सामाजिक व धार्मिक समाचारों पर। मंदिर शिवधाम बाबा स्वरूप दास जी कुबीबेरी शक्ति नगर अमृतसर में अन्नकूट महोत्सव पंजाब स्पोर्ट्स सेल के चेयरमैन प्रमोद भाटिया पंडित कृष्ण शास्त्री की देखरेख में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर प्रभु गिरधर को 56 भोग लगाए गए और प्रसिद्ध भजन मंडलियों द्वारा प्रभु का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर प्रमोद भाटिया ने कहा कि यह अन्नकूट महोत्सव प्रभु की कृपा से हर वर्ष मनाया जाता है। इस मंदिर में लोगों की हर मुराद पूरी होती है। आज जिस तरह के मंदिर का गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव जो हर साल असी मनाने बड़ी धूमधाम नाल, बसंत पंचमी तो पहले अज भी ये मेरे नाल मेरी सहयोगी टीम खड़ी है। इन्हां दे नाल मिल के अज का यह कार्यक्रम उत्सव हो रहा है। सो मैं बहुत धन्नवादी हाँ आई हुई संगत का। ते मेरे सहयोगी जन राजीव जी खड़े ने, रजनी जी खड़े ने, मुकेश जी खड़े ने, गौरव जी खड़े ने, निचल जी खड़े ने, सब जिन्हों का नाल मेरे सहयोग है। सो मैं इन्हों का बहुत आभारी हाँ कि अज इस टाइम से दूर दराज तो वृंदावन तो राजीव जी पहुंच के इस उत्सव दे विच अपनी हाजिरी भरी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर के अलेक्जेंड्रा स्कूल क्वीन रोड में डियोसिस ऑफ अमृतसर का 69वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रदीप कुमार सामंतराय के नेतृत्व में किया गया था। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के पादरी, शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों के प्रमुख, कर्मचारी और संगतों ने भाग लिया। सबसे पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लाई गई मिट्टी, पानी और एक पौधे के आराधना की तैयारी के लिए तैयार किया गया और बिशप सामंतराय ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डियोसिस के इतिहास पर डैनियल बी दास द्वारा लिखित एक कविता प्रस्तुत की गई। विपक्ष प्रदीप कुमार सामंतराय ने कहा कि अमृतसर डियोसिस ने आज अपना 69वां साल पूरा कर लिया है और इन 69 वर्षों के दौरान भगवान ने कई आशीर्वाद और इनाम दिए हैं। हालांकि डियोसिस ने कई कठिनाइयों का सामना किया है और अभी भी कर रहा है। भगवान का हाथ डियोसिस और उसके लोगों की पीठ पर रहा है। मैं अमृतसर डायसिस का बिशप प्रदीप कुमार सामंतराय नॉर्थ इंडिया की तरफ से सबको 69th डायसन फाउंडेशन डे की बधाई देता हूँ। आप जिसे आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इवन अनंतनाग से लेकर खेमकरन तक और हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं, सम्मिलित हुए हैं। और ये जो 69th फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं, ये एक शुरुआत है सेलिब्रेशन का। जब तक हम 70th सेलिब्रेशन करेंगे, इसमें खासकर हम उन लोगों का स्मरण करते हैं जिन्होंने चर्च के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। और डायसिस ऑफ अमृतसर जो कि भिन्न भिन्न परिस्थिति को लेकर भिन्न भिन्न चुनौतियों को सामना करते हुए आज तक पहुंचा है, उसमें खुदा का धन्यवाद देना चाहते हैं कि खुदा बहुत ही हमारे ऊपर आशीर्वाद किया है, हमारे लोगों के ऊपर। जो उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनका जो भी एजुकेशनल सिचुएशन, उसमें बहुत तरक्की हुई है। डायसिस के लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रोफेसर्स, इवन IPS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, भिन्न भिन्न पोजीशन में रखा है। और खासकर जो गांव के बच्चों के लिए, जिनके लिए कोई आशा नहीं थी, आज उनके लिए एक एजुकेशन का जो एक रास्ता खुल गया है, जिसमें कि एजुकेशन के सेंटर के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चों के लिए कोई भी आशा नहीं थी, वो उनके पास कोई सपना नहीं था, आज वो यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन रख रहे हैं
और विन विन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं। तो ये तो मेरा एक अपना सपना है कि वो दिन आएगा जबकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड या इवन इकोनॉमिक कंडीशन पे बेसिस पर देखने को नहीं मिलेगा और समाज में सब मिलकर काम करें। और खासकर जो कि आज के दिन में देश की जो परिस्थिति है उसमें आज तक चर्च का जो योगदान है उसमें हम एक नयापन देखना चाहते हैं कि कैसे कि हम अप्रोप्रिएटली और रिलेवेंटली देश के लोगों की सेवा कर सकें, ताकि सब मिलकर उसमें तो मजा आता है, प्रसन्नता आएगी कि उसमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को डिवाइड ना किया जाए, पर एक लोग और एक जनता हो और हम सब ये जो जर्नी है उसमें एक साथ मिलकर जर्नी करें। अकेले जाने में तो कोई आनंद नहीं होता है। तो यही प्रार्थना है। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर जो सबके लिए संदेश है ये है कि एकता में बल है। जब तक हम एक हैं हम खड़े रह सकते हैं, हम डिवाइडेड हो गए तो फिर तो हमारी कोई आवाज़ ही कोई नहीं सुन पाएगा। थैंक यू वेरी मच। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिला लुधियाना के अधीन पड़ते दोराहा नगर में काउंसलर के चुनाव का आगाज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पत्रकारों से बातचीत करते वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 13 से श्रोमणी अकाली दल पार्टी के उम्मीदवार जसप्रीत कौरपति राजपाल राजू ने बताया कि हमारे वार्ड की कुल 506 वोट है और जिसमें से 418 वोट बड़ी शांतिपूर्ण पोलिंग हुई है। अगर इलाका निवासियों के सहयोग के साथ हमें जीत प्राप्त होती है तो हम सबसे पहले वार्ड में आ रही समस्याओं का हल करवाएंगे। श्रोमणी अकाली दल तो बीबी जसप्रीत कौर, वार्ड नंबर 13 तो पत्नी राजपाल राजू जी ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਕੜੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 506 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 418 ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਰਡ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਰਾਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 1650-1700 ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1100 ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ। माहौल ठीक है जी, लोग उत्साहित ने, चेंज भालते हैं। लुधियाना से मोहनलाल की रिपोर्ट। शिव वेलफेयर सोसाइटी की ओर से संस्था के महिला विंग का गठन कर दिया गया है। लुधियाना क्लब में सोसाइटी के प्रधान बिट्टू गुंबर व महिला बैंक के चेयरमैन बिंदिया मदान की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला विंग के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बिट्टू गुंबर ने बताया है कि संस्था की ओर से हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार संस्था ने यह कार्यक्रम स्थानीय श्री दुर्गा माता मंदिर में करवाने का निर्णय किया है। इसे लेकर संस्थान ने महिला विंग का गठन भी किया है, जबकि कार्यक्रम के दौरान कई गायक भी शामिल होंगे। संस्था की ओर से कोरोना संक्रमण के काल दौरान भी लोगों की सेवा में कई तरह के कार्य किए गए हैं। वहीं पर बिंदिया मदान ने कहा कि महिलाओं द्वारा भी इस कार्य में अपना योगदान डाला जा रहा है। इसी के तहत महिला विंग का गठन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में संस्था का प्रसार होगा। बोल शंकर भगवान की जय। शिव वेलफेयर सोसाइटी एवं इंसानियत एक धर्म वालों जो कि 13 मार्च दिन शनिवार ਨੂੰ एक बहुत बड़े पद्धर ਤੇ 13ਵਾਂ विशाल भंडारा एवं शिव संध्या जो कि दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ श्री बिंदिया मैदान जी जो कि पहला ही साड़ी टीम के चेयरपर्सन ने महिला विंग के उन्हों की रहनुमाई के अज बहुत बड़े पद्धर से महिला विंग टीम का गठन किया गया। अलग अलग नियुक्तियां की गई। मैं दिल की गहराइयों तो समुची महिला शक्ति का
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ, ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਸਿੰਗਰ ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜੂ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੋਨਾ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਔਰ ਲਲਿਤਾ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, प्रेसिडेंट ममता मेहरा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोनिया कक्कड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली रामपाल और रिंकू जी, जनरल सैकटरी सोनी आलूवालिया जी और कैशियर नेहा गंभीर जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ। ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਮੈਦਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਹਿਰਾ ਸ਼ਿਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। और मेरी सब में गुजारिश है जितने भी लुधियाना वासी है कि तुसी 13 मार्च में उत्थे पहुंचो और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। लुधियाना से मोहनलाल और विकास की रिपोर्ट। आज बठिंडा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर देहाती मजदूर सभा के जिन औरतों ने प्राइवेट बैंकों से कर्जा लिया था उसे माफ करवाने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यह धरना मनरेगा के काम के लिए और जो सरकार पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है, इसके अलावा जिन महिलाओं ने लॉकडाउन से पहले कर्जा लिया था माफ करवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कर्जा प्राइवेट बैंकों से औरतों ने 10,000 लिया था, लॉकडाउन लगने के कारण उनकी किश्त नहीं भर सके, जिसके कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी यही मांग है कि यह कर्जा पूरी तरह से माफ किया जाए और किसानों की मांगे मानी जाए। मेरा नाम जितेंद्र कौर है जी, पिंड दौलतपुरा जी। ਕਾਰਨ ਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 10-10 ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਜ, ਫਾਈਲ ਖਰਚੇ, ਬੀਮਾ ਖਰਚਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਗਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ। 12 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ कर रहे हैं। ये धरने वास्ते सानू दिल्ली तो बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के तत्वाचन में श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर शूरवीर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती पुण्य गनिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी आदि ठाना ठाना एवं शासन ज्योति परम पूज्य साध्वी श्री सुमित जी महाराज की सुशिष्या प्रशिष्याएं पूज्य साध्वी श्री सुमनीषा जी महाराज आदि ठाना ठाना की पावन निश्रा में संक्रांति महोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उस समय का वर्णन करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरीश्वरी महाराजा फरमाते हैं कि जब परमात्मा का कल्याणक होता है। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि महोत्सव कमेटी द्वारा भगवान भोलेनाथ के पावन पर्व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकाली जा रही भव्य विशाल रथ यात्रा 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को निकाली जाएगी। विशाल रथ यात्रा की तैयारियां हेतु बैठक 14 फरवरी 2021 दिन रविवार सायं 5 बजे मंदिर लाल द्वारा श्री बाबा लाल दयाल जी न्यू शिवाजी नगर लुधियाना। आप सभी सपरिवार बैठक में पहुंचे एवं सनातन धर्म के इस महायज्ञ में अपना सहयोग रूपी आहुति डाले। भगवान महावीर सेवा संस्थान बहुत लंबे समय से सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए समाज के जितने भी सेवा के केंद्र हैं उनके साथ अच्छी एसोसिएशन, अच्छा तालमेल रखना ये संस्था का ध्येय है। ज्ञान स्थल मंदिर ज्ञान का केंद्र, ज्ञान का केंद्र क्यों, दान का भी केंद्र। लोगों को अवेयर करना कि इस सेवा के जो कार्य हैं उनमें कैसे सहयोग किया जा सकता है। आज हम इस कार्यक्रम में हमारे समाज के भामाशाह दानवीर श्री विपंच कुमार जैन जो कि जिला परिवार सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इनका जो कार्य है वो समाज के लिए एक अद्भुत पहचान है, अद्भुत देन। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भगवान महावीर सेवा संस्थान। उसमें पोलियोग्रस्त रोगियों के पिछले 16 वर्षों से निरंतर फ्री ऑपरेशन, जिन भाई बहनों की किसी वजह से भी टांग बाजू कट गई है, बनावटियान जिसको बोलते हैं, उसकी सुविधा ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कानों की ऊंचा सुनने वाली मशीन के साथ साथ मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन आदि की सुविधाएं जो संस्थान की ओर से पिछले 16 वर्षों से दी जा रही है। हमारा ज्ञान स्थल मंदिर के साथ हमेशा तालमेल रहता है। ये एजुकेशन देते हैं, हम उनको प्लेसमेंट का काम करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैन इंडस्ट्री है, जैसे ये कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए या सिलाई कढ़ाई के लिए एजुकेशन के लिए समर्पित हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन बच्चों को प्लेसमेंट के लिए काम करती है। आत्मनिर्भर भारत बने आज का एक मुख्य उद्देश्य है और आज भी हमारी ज्ञान स्थल मंदिर से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ट्रेन करो और उनको आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री है। आज के शुभ दिन पर मैं भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से, राष्ट्रीय संस्था लीगा प्रवर्त सोसाइटी की ओर से इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान
महावीर के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा कर पुण्य का उपार्जन करें। नमस्कार, सादर जय हिंद। मैं रोशन लाल, वाइस प्रधान ज्ञान मंदिर सभा, पिछले लंबे समय तो क्योंकि 20 साल तो लगातार मैं इस कमेटी का मेंबर हाँ और जो काम जगदीश बजाज जी ने हिंदुस्तान की ਨੂੰ एक रास्ता दिखाया जो गरीबी है, गरीबी का किवें मुकाबला करना और वो अज चाहे पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेट होण उत्थे लोगों नूं और जरूरतमंद जिहड़े लोग है उन्होंने वास्ते राशन शुरू किया और उहदे नाल नाल चाहे वो ट्राईसाइकल होवे अपाहज वास्ते, चाहे गरीब बच्चे होण उन्हां दे राशन का सवाल होवे, चाहे उन्हां दी किताबां कापियां का सवाल होवे और उहदे नाल नाल 40वां जो ट्रक असीं श्रीनगर वास्ते भेज रहे। मैं इत्थे दे दानी सज्जनां दा खास तौर पर लुधियाने के जो दानी सज्जन है उन्होंने सहयोग के नाल ही ये संस्था 282 महीने 24 साल हो गए जो लगातार जा रही। अगे भी मैनू आस है कि लोगों के सहयोग के नाल इस तरह वधे फुलेगी। इन्हां लाभों के नाल फिर मैं तुहाडा और ज्ञान स्थल मंदिर कमेटी का प्रेस का खास तौर पर धन्यवाद करता होया ये आस करता होया कि तुहाडे सहयोग के नाल ही ये लगातार संस्था कामयाब हुई है। धन्यवाद। लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार। अब एकता को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। जय जिनेंद्र।